हेलो दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाता। वो पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि उसके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। जैसे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जैसे उसको कमर में दर्द, घुटने में दर्द या आपके गर्दन में दर्द। इन सब दिक्कतों के अलावा आजकल जो दिक्कत बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है वो है ब्लड शुगर बढ़ने की। ये दिक्कत आजकल बहुत कॉमन हो गई है। पहले तो ये दिक्कत ओल्ड एज में होती थी, लेकिन आजकल ये दिक्कत नौजवानों में भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप शुरुआत में ही अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे बचाव बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो भविष्य में भी आपको शुगर नहीं बढ़ेगी और आपको जो डायबिटिक की दिक्कत होती है वो नहीं होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, हेल्थ एक्सपर्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में शुगर बढ़ता क्यों है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पैंक्रियास कहते हैं। पैंक्रियास ही हमारे शरीर के शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि पैंक्रियास के अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है जो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब आपका पैंक्रियास काम करना कम कर देता है तो पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोडक्शन होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो शुगर बढ़ रहा है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके अलावा इसके और भी कारण है, जैसे आपको प्रॉपर वे में नींद ना आना, या आप ओवर स्ट्रेस कंडीशन में हैं, या आपका वर्क लेवल बहुत ही ज्यादा है, या आप प्रॉपर वे में डाइट नहीं खा रहे हैं, या आप जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी आपके ब्लड शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सब से बचने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इन चीजों को ले लिया तो आपके ब्लड शुगर को काफी हद तक के कंट्रोल कर देगा। चलिए आपको कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं जिस होम रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूँ वो रेमेडीज लगभग हर घर में अवेलेबल होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुलसी के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेसिल भी कहते हैं। तुलसी का पेड़ लगभग हर घर में अवेलेबल होता है। तुलसी की पत्तियां आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, साथ ही अगर आपको डायबिटिक की दिक्कत हो रही हो तो उसको भी आपको कंट्रोल करती है। लेटेस्ट रिसर्च में यह साबित हुआ है कि ये आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को बढ़ाती है। बीटा सेल ही आपके शरीर में जो इंसुलिन बनता है उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि बीटा सेल ही आपके शरीर के इंसुलिन को बढ़ाता है। ये नेचुरल तरीके से आपके शरीर के इंसुलिन को बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर का ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। तुलसी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से आपके शरीर में जो सूजन होती है उसको भी ये कम करती है। साथ ही ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है, ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपके घर वाले आपको तुलसी की पत्ती की चाय या तुलसी की पत्ती को खाने को कहते हैं, जिससे आपको सेवन करने के बाद ही तुरंत आराम मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि तुलसी की पत्ती को लेना कैसे है। आप तुलसी की 8 से 10 पत्तियों को ऐसे चबा के खा सकते हैं, या आप तुलसी की पत्ती की चाय बना के पी सकते हैं। आप रात में 8 से 10 तुलसी की पत्तियों को एक गिलास पानी में भिगो लीजिए और सुबह नहारे मुंह वो गिलास में जो पानी है उसको पी लीजिए, और साथ में जो आप तुलसी की पत्तियां हैं उसको भी खा सकते हैं। आप इन पत्तियों का इस्तेमाल 2 से 3 महीना करिए, आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में जो शुगर बढ़ रही है उससे कंट्रोल हो जाती है, और भविष्य में अगर आपको डायबिटिक की दिक्कत होने वाली होगी तो वो आपको रोक देगी। एक बात मैं और बता दूं कि ऐसा लोगों में कंफ्यूजन बनी रहती है या भ्रांतियां बनी रहती है कि अगर हम तुलसी की पत्ती ले रहे हैं तो वो शुगर की दवा लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आपको बहुत ही पुरानी शुगर की दिक्कत है या आपको डायबिटिक हो गई है तो आप दवा लेना बंद ना करिए, क्योंकि आप जो तुलसी की पत्तियां ले रहे हैं वो एज ए सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ये आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है तो आप अपनी दवाओं के साथ साथ तुलसी की पत्तियां भी खाते रहिए। 2 से 3 महीने में आपको खुद इसके रिजल्ट देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी होम रेमेडीज है, इसे हम लोग जामुन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक प्लम भी कहते हैं।
आयुर्वेदिक में ऐसा कहा गया है कि जामुन में शुगर कंट्रोल करने का रामबाण इलाज होता है। इसके अंदर एंथोसाइनिन और एलेगिक एसिड नाम का कंपाउंड होता है जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है और आपके शरीर में जो इंसुलिन है उसको बढ़ाता है। ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के साथ साथ अगर आपके शरीर का वेट ज्यादा है उसको कम करने में भी काफी मदद करता है। वैसे तो जामुन सीजनल फ्रूट होता है, जब इसका सीजन हो तो आप 8 से 10 जामुन डेली खाइए और जब सीजन खत्म हुआ हो तो आपकी जामुन की जो बीजें होती हैं आप उसको सुखो लीजिए, सुखा के आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप जब इसका सीजन चला जाता है तो डेली 1 चम्मच नहारे मुंह खाइए। आप खुद देखेंगे कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है उसमें काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। इसके बाद जो अगली रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूं उसे हम लोग लेडी फिंगर या भिंडी भी कहते हैं। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है जो आपके शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अगर आप इसका लगातार सेवन करेंगे तो आपके शुगर कंट्रोल के साथ साथ आपके डायबिटिक को भी कंट्रोल करती है। इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की काफी अच्छे गुण होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है तो ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण पाए जाते हैं जिससे आपके शरीर में अगर किसी तरह की सूजन होती है तो उसको भी काफी हद तक के कम करती है। आप इसको सेवन किसी भी तरह कर सकते हैं। आप भिंडी को कच्ची भी खा सकते हैं, ज्यादातर लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं। आप इसका सेवन करिए, आप खुद देखेंगे आपके शरीर में जो शुगर लेवल बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है जिसे हम लोग सेब या एप्पल कहते हैं। सेब एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर हर तरह के मल्टीविटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स अवेलेबल होते हैं और इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करता है। एप्पल आपके शरीर के हार्ट को भी मजबूत करता है। ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है उसको भी कम करता है। आप सेब का सिरका भी खा सकते हैं और डेली एक एप्पल भी खा सकते हैं। अगर आप डेली एक सेब खाते हैं तो आपके शरीर में हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज मैं और बता दूं, जब भी आप सेब खाएं तो कोशिश करिए कि बगैर छीले आप सेब को खाइए, क्योंकि अक्सर लोग सेब को छील लेते हैं जिसकी वजह से उसमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो निकल जाता है। आप जब भी सेब का सेवन करिए तो कोशिश करिए छिलके के साथ खाइए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि खाने से पहले उसको सही तरीके से धो लीजिएगा ताकि छिलके पे जो गंदगी लगी हुई होती है वो सही तरह से साफ हो जाए। इसके बाद जो अगली रेमेडीज है उसको हम लोग पंपकिन या कद्दू कहते हैं। कद्दू में भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। ये आपके ब्लड शुगर के साथ साथ आपको वेट कंट्रोल में भी काफी मदद करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के बहुत ही ज्यादा गुण होते हैं जिससे आपके शरीर में किसी तरह की सूजन हो या आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो वो उसको काफी इंप्रूव करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये थे कुछ बेसिक रेमेडीज जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है। आप इस चीज को का सेवन करिए, फॉलो करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो काफी कंट्रोल हो गया है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्लड शुगर अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आपको डायबिटिक भी हो सकती है, तो उसको बचने के लिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। जो रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं उसको आप समय समय पे लेते रहिए। और अगर आपको ये रेमेडीज लेने के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि वो आपको कुछ शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो ये रेमेडीज ले रहे हैं जिससे हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके शरीर में शुगर बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है, आपकी डायबिटिक की स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी। आप मेडिसिन के साथ साथ जो ये रेमेडीज बताई हैं उसको आप ले सकते हैं। ये आपको आपके शरीर में जो शुगर बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपकी शुगर जल्दी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपको भविष्य में भी शुगर की दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करिए, यानी कि आप सुबह डेली वॉक करिए। ऐसा कहा गया है कि आप 45 से 1 घंटा डेली वॉक करते हैं तो वो आपकी शुगर कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। अपने आहार में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। जंक फूड खाने से अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप जंक फूड खाएंगे तो वो आपकी शुगर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। और अगर आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा होते हैं उनको ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता है,
जो आगे चल के आपको डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अपने खाने में तेल की मात्रा कम करिए, प्रॉपर वे में नींद लीजिए। अगर आप 6 से 8 घंटा नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको शुगर बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। और अपने शरीर का रेगुलर चेकअप कराते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि शरीर में अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वो आपके शरीर के बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। जो आपका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है, वो आपका जो फास्टिंग होता है वो आपका 90 टू 100 के बीच में होता है, और जो पीपी होता है यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर लिया जाता है उसे हम लोग पीपी कहते हैं, उसका लेवल आपका 140 टू 160 के बीच में होता है। अगर आपकी इस रेंज के अंदर शुगर है तो आपका शुगर कंट्रोल में है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्थ से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद में रहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके आपको सही से गाइड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।